विलन्स सिर्फ फिल्मों में नहीं होते। ये 5 लोग रियल लाइफ के ऐसे विलन्स थे जिनके खौफ, दहशत और डर से लोग आज तक कांप उठते हैं। इमेजिन एक ऐसा मर्डरर जो सिर्फ एक ही शहर में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में कई सालों से 100 से भी ज़्यादा लोगों को मार चुका था। ये था ठग बहरम, एक लेजेंड जो अपने वक्त का सबसे डेंजरस ठग था। ठग बहरम का असल नाम एग्जैक्ट आज तक किसी को मालूम नहीं, लेकिन वो इंडिया के 18 और 19 सेंचुरी में एक्टिव हुआ करता था। बहरम एक ऐसा आदमी था जो पहले ट्रैवलर्स से दोस्ती करता था और फिर उन्हें लूटता और फिर उनका गला दबाकर उन्हें मार देता था। अब बहरम इस तरह से मर्डर करके मशहूर होने लगा। एक अंदाजे के मुताबिक उसने 125 से 900 लोगों का मर्डर किया। मोस्टली वो पहले विक्टिम से दोस्ती करता और फिर उनका ट्रस्ट जीतता और फिर उन्हें लूट कर और फिर उन्हें बेरहमी से मार देता था। और विक्टिम्स में ट्रैवलर्स, मर्चेंट और कभी कभी रिच लोकल्स भी शामिल होते थे। ब्रिटिश अथॉरिटी ने फाइनली 1830s में ठग बहरम और उसकी गैंग को अरेस्ट किया। बहरम को 1840 में फांसी दी गई, लेकिन उसका नाम आज तक सबसे डेंजरस सीरियल किलर के रूप में याद रखा जाता है। अब हम मूव करते हैं एक ऐसे सीरियल किलर की तरफ जिसका नाम सुनते ही लोग आज तक कांप उठते हैं। रात के अंधेरे में मुंबई की गलियों में एक आदमी चुप कर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, जो सिर्फ पैसे और पावर के लिए लोगों को नहीं मारता, बल्कि वो साइकोपैथ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए इनोसेंट लोगों की जान ले लेता था। वो इंसान था रमन राघव। रमन राघव एक साइकोपैथ सीरियल किलर था। 1960s के मुंबई में वो एक्टिव हुआ करता था। वो गरीब बस्तियों में रहता और वो जहाँ जहाँ रहता वो अपने विक्टिम्स वहीं से रैंडमली सेलेक्ट कर लेता था। वो अक्सर सुनसान जगहों, तंग गलियों और रास्ते के किनारे पर कमज़ोर लोगों को बारी किसी चीज़ से हमला करके मार देता था। उसने 8 से 20 के करीब बच्चों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। मोस्टली विक्टिम्स उसके होमलेस लड़कियां हुआ करती थी। पुलिस ने अब उसको फाइनली 1968 में उसको अरेस्ट कर लिया और ट्रायल के बाद ही उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन वो मेंटली अनस्टेबल था, इसीलिए उसे फांसी की सज़ा नहीं दी गई। लेकिन 1995 में वो जेल में ही मर गया। रमन राघव एक ऐसा साइकोपैथ था जो लोगों को सिर्फ इसीलिए मारता था कि उन्हें मार कर उसे खुशी मिलती थी। अब हम जा रहे हैं एक ऐसे सीरियल किलर की तरफ जिसका नाम सुनते ही लोग हैरान हो जाते हैं। एक ऑटो ड्राइवर जो चेन्नई की गलियों में रहता था, लेकिन उसके ऑटो के पीछे एक डार्क सीक्रेट छुपा था और लोग उसे ऑटो शंकर के नाम से जाना करते थे। गौरी शंकर ऑटो शंकर के नाम से जाना चाहता था। 1980s के चेन्नई में वो एक्टिव हुआ करता था। वो एक बदनाम और खतरनाक सीरियल किलर था। मेनली वो औरतों को टारगेट करता था जो उमूमन उसके लिए आसान शिकार होती थी, और वो अपने विक्टिम्स को पहले अगवा करता और फिर उन्हें बेरहमी से मार देता था, और फिर वो विक्टिम्स की बॉडी को जला देता या तो फिर ऐसी जगह छुपा देता जिसे कोई ढूंढ ना सके। पुलिस के अंदाजे के मुताबिक 10 से 20 मर्डर उसके नाम थे। पुलिस ने 1989 में ऑटो शंकर को अरेस्ट किया और ट्रायल के फौरन बाद ही 1995 में उसे फांसी दी गई। ऑटो शंकर का नेचर मैनिपुलेटिव और सैडिस्टिक था। विक्टिम्स को अपने ऊपर ट्रस्ट करवाना और फिर उन्हें ब्रूटली मर्डर करके मार देना उसका सिग्नेचर था। अब हम उस सीरियल किलर की तरफ जा रहे हैं जिसके मर्डर का तरीका सुन के ही लोग डर जाते हैं। एक साधारण दिखने वाला आदमी जो अपने पड़ोसियों के साथ बहुत फ्रेंडली और हंसमुख तरीके से रहता था, लेकिन उसने अपने अंदर इतने टेरिफाइंग और डार्क सीक्रेट छुपाए हुए थे जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। मोहन कुमार, जो जाने जाते थे साइनाइड मोहन के नाम से, 2000s के इंडिया में वो औरतों और ख़ास तौर पर टीचर्स को टारगेट करते थे और फिर उनसे झूठा शादी का वादा करता था। और जब वो औरतें अपना जेवर और अपनी सारी चीज़ें लेके घर से भाग जाती थी उसके लिए, तो वो उनको लूट कर उन्हें साइनाइड देकर मार देता था। मेनली वो उन औरतों को टारगेट करता था जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होती थी। अंदाजन उसने 20 से 30 मर्डर्स किए थे और वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल था। पुलिस ने फाइनली 2009 में उसको अरेस्ट किया। कन्फेशन के बाद उसे उम्र कैद हुई। मोहन कुमार का एक्सट्रीम और मैनिपुलेटिव और चार्मिंग नेचर था। वो लोगों को इजीली ट्रस्ट दिला देता था और फिर उन्हें साइनाइड या नशीले पदार्थ के थ्रू मार देता था। ये इंडिया के डेंजरस सीरियल किलर में से एक है। इमेजिन एक ऐसा इंसान जो अपने आसपास के बच्चों और यंग गर्ल्स को मैनिपुलेट करता हो और फिर उन्हें बहुत ही बेदर्दी से मार देता हो। ये सीरियल किलर नोएडा के सीरियल किलर के नाम से जाना जाता है। सुरेंद्र कोहली, मीडिया ने उसे नोएडा सीरियल किलर के नाम से कवर किया। ये 2006 से 2007 के आसपास नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में एक्टिव हुआ करता था। वो बच्चों को नौकरी और मदद का झूठा वादा देकर अपने पास बुलाता। मोस्टली विक्टिम्स उसकी यंग गर्ल्स हुआ करती थी। कुछ इतनी यंग हुआ करती थी उनकी उम्र सिर्फ 8 से 12 साल की थी। पहले वो विक्टिम्स को झूठा वादा देकर किडनैप करता और फिर उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करता और फिर उनका मर्डर कर देता। बॉडी को डिस्पोज करने के लिए वो फॉरेस्ट और डेजर्ट के एरियाज को यूज़ करता। ऑफिशियली 6 से 12 मर्डर्स के लिए उसका नाम लिंक्ड है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक और भी विक्टिम्स हो सकते हैं। पुलिस ने फाइनली 2007 में कोहली को अरेस्ट किया। ट्रायल के बाद 2015 में उसे उम्र कैद हुई। वो एक्सट्रीमली मैनिपुलेटेड और कोल्ड ब्लडेड था। लोगों के ट्रस्ट को एक्सप्लॉइट करता था और फिर मर्डर कमिट करता था। उसका पैटर्न इतना रिपीटेबल था
और ऑर्गेनाइज था जो मॉडर्न सीरियल किलर प्रोफाइलिंग में स्टडी होता है। ये थे इंडिया के कुछ सबसे डेंजरस सीरियल किलर्स जिन्होंने अपने विक्टिम्स की ज़िंदगी और सोसाइटी को हिला कर रख दिया। कौन थे सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग आपकी नज़र में? आप कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। शुक्रिया।